अगर आप सोशल मीडिया पर रील्स देखना पसंद करते हैं तो एक मीम आपने जरूर देखा होगा जिसमें एक छोटा अफ्रीकी बच्चा किसी को चूना लगाने के बाद कहता है दिस इज बिजनेस। यही बात चीन पर लागू होती है, बस फर्क इतना है न चीन छोटा बच्चा है और ना ही वह सिर्फ बिजनेस के मुनाफे के लिए ये कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को दुनिया के ज्यादातर देशों ने अलग थलग कर दिया था, जिसके बाद चीन ने उसका सबसे बड़ा साझेदार बनकर एक सच्चे दोस्त होने का दावा पेश किया। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक रिपोर्ट में चीन की पोल खुल गई। रूसी अखबार इज़वेस्टिया को अधिकारियों ने बताया कि चीनी नागरिक रूसी डिफेंस इक्विपमेंट्स की तस्करी करते हुए पकड़े गए। सिर्फ इतना होता तो भी समझ आता, लेकिन चीन ने उस सैन्य सामग्री की कॉपी बनाई और वापस रूस को भेज दी। रूस के कस्टम अधिकारियों ने बताया कि इन सामानों में बुलेट प्रूफ जैकेट और वर्दियां शामिल थीं, जिन्हें घटिया सामग्री से तैयार किया गया था। ये चोरी में चीन का फायदा भी जान लीजिए। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए खुद को एडवांस बनाने के लिए लंबे समय से रूसी डिफेंस सिस्टम को स्टडी कर रही है। जब जंग के दौरान रूस में इस तरह के उपकरणों की कमी पड़ी तो चीन ने रूस के ही कॉपी किए हुए उपकरणों को अपना माल बताकर उसी को चिपका दिया। इज़वेस्टिया अखबार के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद सैन्य सामग्री में चीन के द्वारा भेजे जा रहे शिपमेंट में उछाल आया। मॉस्को को भी ये समझ आ गया कि सामान चीन इतनी जल्दी और इतनी बढ़िया गुणवत्ता का बना कैसे रहा है। लिहाजा मॉस्को ने सेना के लिए बनाए गए खास हथियारों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया ताकि चीन इनकी कॉपी ना कर सके। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये चोरी कैसे हो रही थी वो भी जान लेते हैं। दरअसल बीते दिसंबर में एक चीनी छात्र को हिरासत में लिया गया था, जब उसके कॉलेज के हॉस्टल में बॉडी आर्मर, बख्तरबंद प्लेट, बुलेट केसिंग और अन्य उपकरण पाए गए। तब इसकी जानकारी बाहर आई। इज़वेस्टिया की रिपोर्ट में बताया गया कि रूसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी RUSARM के चीफ रुस्लान शापियेव ने बताया कि यूक्रेनी सैनिकों के पास सस्ते चीनी नकली उपकरण और वर्दी भी पाई गई है। मतलब चीन ने रूस से सामान चुराया, फिर उसकी कॉपी तैयार की और फिर उसे रूस को बेचा, साथ में यूक्रेन को भी बेचकर रूस की पीठ पर खंजर घोंप दिया।